हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। आज हमारे साथ ओजांग आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर ओजांग सर खुद हमसे बात करने आए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों पे हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं। तो सर, मैं आज आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपने लॉन्च किया है, ये है क्या बेसिकली? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मेंटर्स क्या होते हैं। मेंटर्स एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करते हैं, यानी आपको मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। मेंटर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे टीचर्स हम हुए तो हमारे यहाँ एक पढ़ने पढ़ाने का मेथड होता है टीचर। तो टीचर एक वन वे कम्युनिकेशन भी होता है, एक ट्रांसमीटर की तरह वो अपनी बात को कह देता है। मेंटर्स वो होता है कि जो आपको तैयार करता है कि आप अभी इस लड़ाई के लायक हो या नहीं हो, क्या प्लस है क्या माइनस है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। वो आपके ऊपर एक, अगर मैं कहूँ तो एक पर्सनल प्रोफाइल आपका बनाता है। जहाँ टीचर के लिए पूरी क्लास एक बराबर होती है, सारे स्टूडेंट एक बराबर होते हैं, वो अपनी बात को कहता है, वहीं मेंटर के लिए हर स्टूडेंट एक स्पेसिफिक होता है कि मेरे स्टूडेंट के अंदर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से वो उस पर काम करता है। ओके सर, तो मेंटरशिप में जैसे आपने कहा कि पर इंडिविजुअल ध्यान देगा मेंटर, 1-to-1 फोकस रखेगा, तो इससे स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है, जैसे वो क्लास ले रहा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे उसका क्या रोल प्ले होगा मेंटरशिप का? देखिए, क्या होता है कि एक बिहेवियरल इनर्शिया होता है। जैसे बहुत सिंपल सा है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं परिवर्तन करना, लेकिन हमारे अंदर वो एक आदत इतनी गहरी हो चुकी होती है कि हम किसी भी चेंज को या तो जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते या चेंज का हम विरोध करने लगते हैं। कई बच्चे जानते होंगे कि टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए टाइम टेबल सेट करते हैं, 1-2 दिन जोश में उठते भी हैं, फिर 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि फिर से वापस हमारी आदतें हमें खींच के वहीं लेकर आती हैं। फिर कुछ अच्छा सा कुछ मोटिवेशन मिला, हमने कुछ सेटअप क्रिएट कर लिया, हमने बातचीत कर ली, हमने रात में वीडियो गेम देख लिया, खेल लिया या वेब सीरीज देख ली, फिर सुबह देर से उठने लगे, फिर मन में एक रिग्रेट आता है। तो इसको कहते हैं कि विशियस सर्किल ऑफ पुअर हैबिट्स। तो ये बुरी आदतों की हमारी एक विशियस सर्किल क्रिएट हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मेंटर्स जो होता है वो हर समय एक तरह से कह सकते हैं कि हमें पुश करते रहते हैं। तब तक पुश करते रहते हैं, उतनी फोर्स के साथ पुश करते हैं जब तक कि हमें उन आदतों से छुटकारा ना मिले। जैसे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक डे शेड्यूल है कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, आपके मेंटर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गया, आपने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो धीरे धीरे 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको आदत बन जाएगी, हमसे अभी पूछा जाएगा, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है एनी हाउ। अब मैंने आंसर लिखा है, मुझसे अब आंसर लिखा नहीं लिखा, किसी दिन मन किया तो जोश में कई आंसर लिख दिए, किसी दिन नहीं लिखा। लेकिन मेंटरशिप में हमेशा आपको टास्क दिया जाएगा कि आपको इतने आंसर लिखने हैं, आपको इतने घंटे पढ़ाई करने हैं। तो आपके सर पे एक हमेशा रहेगा कि डर है कि भाई हमसे कोई पूछेगा। तो जब ये पूछी जाएगा या जो भी चीज़ें हैं तो वो हमें प्रेरित करती हैं हमें अपना काम करने के लिए। मेंटरशिप यहाँ पर ये चीज़ है। मींस जैसे बच्चा कभी कभी लापरवाही कर जाता है तो हम मेंटरशिप के थ्रू उसको वो लापरवाही नहीं करने देंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ इस मेंटरशिप में आप टेस्ट का भी प्रोग्राम है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। डाउट क्लियरिंग फोरम है यहाँ पे कि आप डाउट पूछ सकते हैं, रेगुलर टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट के बिना मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राइट। तो टेस्ट का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है जो हमारा इसके साथ लगेगा। तो ये बहुत सी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमें ये समझनी पड़ेंगी। और मेंटरशिप बेसिकली अच्छी आदतों को एस्टैब्लिश करने का नाम है। तो धीरे धीरे हमें वो आदतें पड़ जाएंगी कि हमें इतने समय उठना है, हमसे कोई पूछेगा, हमसे टेस्ट लिए जाएंगे, हमसे वीडियो कॉल पे बात की जाएगी, हमारा एक डे शेड्यूल दिया जाएगा जिसमें हमें मोटिवेट किया जाएगा इतने टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने। तो हर समय आपका जो फोकस है, मेंटरशिप और स्टूडेंट की खुद की पढ़ाई में एक छोटा सा अंतर है। जब स्टूडेंट खुद से तैयारी करने आता है तो वो सोचता है मुझे 2024 में आईएएस बनना है, 25 में बनना है, वो दूर का सोचता है। मेंटरशिप का जो कोर है वो ये है कि आज आप क्या कर रहे हो, सिंपली आज का दिन, आपके आंसर राइटिंग, आज की जो टेस्ट हैं, वो सिर्फ हम आज पे फोकस कर रहे हैं। अगर आज अच्छा होगा तो कल भी बहुत अच्छा होगा, फिर हफ्ता महीना अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा। तो मेंटरशिप आपको फोकस करता है आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होकर रोकने से, और आज पर फोकस आप कैसे कर सकते हो, अपना बेस्ट कैसे निकाल सकते हो, इस पर हम बात करते हैं। सर, ये तो हुई एकेडमिक्स की बात। प्रिपरेशन के दौरान कई बार बच्चों से बात करके ये पता चला है कि बच्चा कई बार इमोशनली वीक हो जाता है, या कई बार जो पीयर प्रेशर होता है
वो हो जाता है। तो क्या मेंटरशिप में आप इस चीज़ को भी डील करेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो अन्य मेंटरशिप से कैसे अलग है। जहाँ पे बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम जो हैं वो फोकस करते हैं आपकी एकेडमिक्स पे, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि एक स्टूडेंट है वो अभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब आप उसको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहे हो, आप उसको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हो और उसके अंदर अभी उठापटक चल रही है, क्या वो उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो कभी भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। उसको कोई समस्या चल रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता है, उसकी बॉडी टूट रही है, विटामिन B12 कम है, D3 कम है। अब वो सोच रहा है कि शायद हम ही देर तक नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड की उसको कमी है, वो फोकस होकर नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, या उसको अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करना नहीं आता। तो एक्चुअली एक स्टूडेंट की सक्सेस में उसकी मेंटल, फिजिकल, ये सारी वेलबींग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बड़ा हॉलिस्टिक जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम एकेडमिक्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी मेंटल प्रोग्राम, आप अपना जो फिजिकल प्रोग्राम है, सारी इसकी हेल्थ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सर, दूसरा एक चीज़ आपने और कही कि हम टेस्ट लेंगे, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा है वो पढ़ता तो रेगुलर है, क्लास में भी काफ़ी अटेंटिव है, बट वो एग्ज़ाम देने से बचता है, टेस्ट देने से बचता है। तो इसके लिए कुछ मैकेनिज्म? देखिए, वो सिंपल सा इनर्शिया, मैंने अभी बताया ना कि हम हैबिट इनर्शिया लूप में होते हैं। हमें हमारी जो आदतें हैं, टेस्ट को लेकर हमें बचपन से बताया गया कि बहुत डरावनी सी चीज़ होती है, एक्सपोज हो जाओगे। हम कई बार खुद अपनी गलतियां नहीं देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि हमें एक मेंटर आता है, हमें पुश करता है, तो मैं टेस्ट देना ही पड़ेगा। जैसे हमने गुरुकुल में ये काफ़ी किया, तो बच्चे शुरुआत में, सर अभी देना ज़रूरी है क्या, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो हमने ये नहीं किया। अब हमने वो मैंडेटरी कर दिया, आपको देना ही देना है। एक टीम बैठ जाती है कि नहीं, आपको इतने बजे टेस्ट देना है, किसी अरे सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, करते 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 आज नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो टेस्ट की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सीधा सा एक फंडा है जो हमें बताता है कि अगर हमारे आदतों को बदलने के लिए कोई हो तो हम बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमने सिखाया कि टेस्ट से आउटपुट कैसे निकालते हैं, सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, वो जो गलतियां हुई उसमें हम अपना आउटपुट कैसे दे सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। तो मेंटरशिप में हम लगातार इस पर भी बहुत काम करने जा रहे हैं। ओके, सो मींस बच्चा टेस्ट भी देगा रेगुलर, उससे हम टेस्ट भी लेंगे, और साथ ही साथ वो टेस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, बिल्कुल, कहाँ उसकी कमियां हैं, वो सारी चीजें आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर। बिल्कुल। ओके, मींस अगर हम ये कहें कि ये पूरा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें आप यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन न केवल कर सकते हैं, आप अपने परफॉर्मेंस को जज भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि यूपीएससी से पहले आप यूपीएससी देने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो सर, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, अब मुझे ये बताइए कि इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले तो अभी ये प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेंटर से बात करें और अपना एक साइकोमेट्रिक जो लेआउट है वो तैयार करें। हर स्टूडेंट एक खास स्टूडेंट होता है, किसी का हिस्ट्री अच्छी है, किसी की आंसर राइटिंग अच्छी है, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी है। हम पहले जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, आप अभी कहाँ हो, और आपके एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, आपका रोड मैप कैसे तैयार किया जा सकता है। और उसके लिए जो दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मिस्ड कॉल कर सकते हो, और आपकी निःशुल्क मेंटरशिप शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, आपको लगे कि आपकी एकेडमिक्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, इन पे पूरी तरीके से मेंटर्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट ले रहे हैं, तब उसके बाद आप आगे प्रोग्राम में प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी ये सभी के लिए निःशुल्क है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग इसके साथ जुड़ें, अपनी बुरी आदतों और वो जो फेल आपको करती हैं चीज़ें, उससे आज़ादी पाने का ये एक सही मौका है। तो देर ना करें, इससे पहले कि ये ऑफ़र बंद हो जाए, दिए गए नंबर पे आप निःशुल्क मिस्ड कॉल कर सकते हैं और हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे। मेंटरशिप आपकी निःशुल्क प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ भी रहें, सही से तैयारी करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। ओजांग आईएएस एकेडमी का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आप सशक्त रहें, क्योंकि जब आप सशक्त होंगे तभी राष्ट्र सशक्त होगा। बिल्कुल सर, इस पूरी जानकारी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों, जो भी आप चाहते हैं यूपीएससी में अचीव करना, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना, आपको दिए हुए नंबर पे सिर्फ एक मिस कॉल करना है, और जो भी मेंटर्स की टीम होगी वो आपसे कनेक्ट करके आपकी सफलता के द्वार आपके लिए खोल देगी। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू।